कर्मचारियों के खिलाफ शिमला में सख्ती। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। ओल्ड पेंशन स्कीम पाने के लिए हिमाचल के एनपीएस कर्मचारी शिमला क्या पहुंचे, बवाल हो गया। बेशक कर्मचारियों की ताकत सबने देखी, पर ओपीएस पर कुछ हो नहीं पाया। उल्टे कई कर्मचारी नेताओं पर एफआईआर जरूर दर्ज हो गई। खैर, सरकार ने इस कार्रवाई से ये जरूर बता दिया कि वे किसी दबाव में आने के मूड में नहीं है। लेकिन सवाल ये भी खड़ा हो गया है कि हक मांगने पहुंचे कर्मचारियों के खिलाफ इतनी सख्ती जरूरी थी। खासकर इलेक्शन ईयर में सरकार के इस कदम के क्या मायने हो सकते हैं और इस घटनाक्रम पर कैसी प्रतिक्रिया मिल रही है, आइए जानते हैं। कर्मचारियों को देखिए, एक तो कर्मचारी इसलिए कि उनको इंतजार रहता है, पर कर्मचारी मुसीबत में क्यों है ये भी हम पहले शुरुआत यहां से करते हैं। अवस्थी जी, शायद मैं कर्मचारी क्यों, अवस्थी जी 3 मार्च को ओपीएस की मांग लेकर प्रदर्शन कर रहे थे एनपीएस कर्मचारी, है ना जी। पुरानी पेंशन तो मिली नहीं जी, लेकिन कानूनी पचड़े में जरूर फंस गए हैं कर्मचारी। क्या है आपकी आरंभिक टिप्पणी इस पे? बिल्कुल, देखिए 3 मार्च का दिन जो था वो कर्मचारियों के लिए शायद अब भूलने वाला दिन है, उसको शायद वो याद नहीं रखना चाहिए। जी, एनपीएस कर्मचारियों के लिए जो कुछ उस दिन हुआ है, उस दिन मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही वर्ग जल्दबाजी में हैं। कर्मचारी भी जो ओपीएस की डिमांड कर रहे हैं वो भी जल्दबाजी में है, और सरकार जो अभी ओपीएस नहीं देना चाह रही है वो भी जल्दबाजी में है। जी जी, जिसको 2-3 आप पहलुओं से जोड़ के देखें। 1.5 साल आपने कोविड के खतरनाक रिस्ट्रिक्शन के बीच में काटा है। सही है। प्रदेश की जीडीपी गिरी, प्रदेश की ओवरऑल इनकम गिरी, आर्थिक संसाधनों पर बहुत ज्यादा असर पड़ा। उसके बावजूद सरकार 6th पे कमीशन लागू कर रही है। पर जिस दिन से 6th पे कमीशन लागू किया है उस दिन से सारे कर्मचारी आंदोलन के मूड में हैं। उसमें से मतलब हर वर्ग, इवन डॉक्टरों ने भी, मुझे लग रहा है कि कोई 15-20 दिन तक ओपीडी 2 घंटे के लिए रोकी है। जी बिल्कुल सही। इन सब का देखिए आप, आपकी वर्किंग एफिशिएंसी पे या सरकार की ओवरऑल जो प्रोडक्शन है, सरकार का जो ओवरऑल जो भी आप देखना चाहेंगे उस पर कितना असर पड़ा होगा। सही है। जब हर वर्ग आंदोलन पे है। 3 मार्च को भी वैसा ही हुआ। कर्मचारियों को जहां तक अनुमति थी वो उससे आगे निकले, वहां भी दोनों फेलर हैं। कर्मचारियों ने नियम तोड़े और सरकार ने उनको नियम तोड़ने दिए। जब नियम टूट गए तो सरकार को लगा कि अब तो बाजी हाथ से निकल रही है, कर्मचारी हावी हो रहे हैं, तो क्यों ना इन पे कुछ कार्रवाई की जाए। और देर शाम होते होते वो कार्रवाई हुई। पर मुझे लग रहा है कि यहाँ दोनों ही, सरकार और कर्मचारी, दोनों की नियत में, मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि वो साफ सुथरी नियत से काम कर रहे हैं। ठीक है। एक चाह रहा है कि मैं कर्मचारियों की जायज मांगे सुनूं नहीं, और दूसरा चाह रहा है कि मैं सरकार पे किसी न किसी तरह से दबाव बनाऊं। जी अवस्थी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए, ये भी एक सोचने का तरीका है और एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है इस घटनाक्रम को देखने का। लेकिन अवस्थी जी, बात वही है जो पूछी जा रही है कर्मचारियों की तरफ से भी और बहुत से बाकी लोगों की तरफ से भी, कि देखिए आपने मामला सुलझा लिया था, चाहे कुछ भी हुआ, देर रात कर्मचारियों को वहां से हटाना पड़ा, बल प्रयोग करना पड़ा, लेकिन क्या एफआईआर करना जरूरी था कर्मचारियों पे? ये बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात ये भी है अवस्थी जी कि ये जो यात्रा शुरू हुई थी, मंडी से शुरू हुई थी, पेंशन पद यात्रा का नाम दिया था कर्मचारियों ने, और सबको पता था कि शिमला आने वाली है, और कर्मचारियों ने पहले ही बार-बार कहा था कि हम विधानसभा घेरेंगे। बड़ी बात यहाँ ये भी की जा रही है कि इतना अगर आपने बैरिकेडिंग करनी ही थी तो इतनी कमजोर क्यों हुई? बैरिकेडिंग क्या आपने इसको मन से क्यों नहीं रोकना चाहा? वो बड़ी बात आ रही है यहाँ पे। अच्छा अवस्थी जी, कौन कर्मचारी है, कितने कर्मचारी हैं? ज्यादातर कर्मचारी नेता ही है शायद इसमें, है ना? और पुलिस की ओर से जो मामला दर्ज किया गया उसमें क्या कहा गया है? देखिए, अब तक आज दिन तक आप बोल सकते हैं लगभग 40 कर्मचारियों पर, जो ओल्ड पेंशन स्कीम से जुड़ा जो संगठन है जिसने उस दिन 3 मार्च को प्रदर्शन किया था, तो 40 लोगों पर अब तक एफआईआर हो चुकी है। और उसमें आईपीसी 147, 149, 341, 253 और 332 332 के तहत बालूगंज थाने में मामला दर्ज हुआ है। इधर सीधा स्पष्ट है कि एक तो आप भीड़ एकत्रित कर रहे हैं, भीड़ हिंसा में जा रही है। दूसरा, आप नियम तोड़कर उस जगह पे प्रदर्शन कर रहे हैं जहां जाने की आपको अनुमति नहीं है। तो ऐसे मामले दर्ज हुए हैं। दूसरा, आपने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, वो मामला दर्ज है।
आपने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ बैरिकेडिंग तोड़ी, सरकारी कर्मचारियों के साथ, पुलिस कर्मचारियों के साथ धक्का मुक्की की, एवं यहाँ तक कि हमने एक दो लोगों के वहाँ पे सिरों से खून भी निकलते देखा है। थोड़ी, हाँ, बिल्कुल। उससे एक जो महिला कांस्टेबल थी उसके साथ मार पिटाई भी हुई है। जी, जी। तो ये कुछ मामले बने हैं। प्रदर्शन था, प्रदर्शन मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत हिंसक हुआ, वो ओवर एग्रेशन था। वो शायद जब उनको थोड़ा बहुत रोका गया तो कर्मचारी जो थे वो उन्होंने शायद आपा खोया और उसका नुकसान दोनों ही पक्षों को हुआ है। जी जी। अच्छा, कर्मचारियों की ओर से अवस्थी जी ये भी कहा जा रहा है कि हमने पहले ही घोषणा की थी कि हम वहां जाएंगे, हमने बताया था कि हम अपनी मांगे बताने के लिए मुख्यमंत्री साहब के पास या अपने जनप्रतिनिधियों के पास विधानसभा जाना चाहते थे। तो ये भी कहा गया कि दोनों पुलिस की तरफ से भी, हालांकि पुलिस पे भी कई कर्मचारी हमने कहते सुने कि जी क्या आपको ओपीएस नहीं चाहिए, है ना, हालांकि अलग बात है कि पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही थी। अब ये भी कहा जा रहा है कर्मचारियों की तरफ से कि पुलिस से जबरदस्ती मामले दर्ज करवाए जा रहे हैं ताकि आंदोलन का रास्ता रोका जा सके शेष दिनों में, जितने भी अभी वर्तमान सरकार का भी समय है। अच्छा, एक चीज और अवस्थी जी, प्रतिक्रिया क्या है? कल देखिए हम अभी इसकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं कि सच्चा की झूठा है। सोशल मीडिया पे एक फोटो घूम रहा था, एक महिला थी और उनका एक छोटा सा बच्चा था, मतलब ऐसे लगता है कि जैसे 1-2 महीने का बच्चा होगा। वो बेंच पे उन्होंने सुलाया हुआ था और ये उनके लिए लिखा जा रहा था कि इन महिला पे केस दर्ज हुआ है एनपीएस आंदोलन में भाग लेने के लिए और वो बेल का इंतजार कर रही हैं। अब भगवान जाने वो कितना था। उसके बाद से लोगों की बड़ी सहानुभूति भी मिल रही है एनपीएस कर्मचारियों को। अच्छा, प्रतिक्रिया क्या आई है अवस्थी जी कर्मचारियों का क्या कहना है? और चुनावी वर्ष में मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि कर्मचारियों के साथ होता तो अमूमन ऐसा ही है ना जी कि लास्ट के साल में मामलों को थोड़ा प्रथा तो ये रही है। अब सरकार ने कुछ सोचा होगा, उनकी अलग बात है, लेकिन इसके मायने क्या है चुनावी वर्ष में? एक प्रतिक्रिया, दूसरे इसके मायने, इस आंदोलन के मायने। प्रतिक्रिया तो बहुत तीखी हुई है। आप जब किसी भी कर्मचारी नेता या कर्मचारियों पर जब कोई मामला दर्ज करेंगे तो ऐसा तो भूलिए कि उनको समर्थन नहीं मिलेगा। जिस फोटो की आपने बात की उस पे भी संवेदनाएं मिली हैं, सहानुभूति मिली है। साथ ही जिन कर्मचारी नेताओं पे मामले दर्ज हुए हैं उनके साथ उनका बहुत बड़ा संगठन उनके साथ आगे बढ़ा है। तो बड़ी बात तो यह है कि इसके साथ साथ विपक्ष ने, कांग्रेस ने और अन्य दलों ने इसका तीखा विरोध भी किया है सरकार की कार्रवाई का। तो एक पक्ष तो ये है। दूसरा पक्ष है कि ये जो प्रदर्शन था उस प्रदर्शन में क्या ये अंतिम वर्ष जो सरकार का वो बहुत जायज है? आप ये देखिए कि सरकार ने अंतिम वर्ष में कोशिश की कि 6 पे प्रिस्क्रिप्शन लागू हो, लेकिन वो दाव उल्टा पड़ गया क्योंकि शायद उसमें इतनी की खामियां निकली जो सरकार ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। वहां स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि शायद ये जो कर्मचारी नेता हैं वो खुद को उससे पहले ढंग से रिप्रेजेंट नहीं कर पाए। राजपत्रित कर्मचारी महासंघ की ये फेलियर है कि वो सरकार के साथ नहीं चल पाया या कर्मचारियों की जायज मांगों को सरकार तक नहीं पहुंचा पाया। मुझे लग रहा है कि कुछ विशेष वर्ग जो हैं वो छूटे रह गए। तो और इस अंतिम वर्ष में इस तरह के प्रदर्शन हमेशा हानिकारक होते हैं। अब ये देखिए, अगर एफआईआर हो रही है और कई और वर्ग भी जो हैं कर्मचारियों के वो आंदोलन की राह पर उतरे हैं, तो ये बहुत अच्छे संकेत नहीं है। अच्छे संकेत नहीं है। अवस्थी जी, विपक्ष की आपने बात की कि विपक्ष ने भी समर्थन दिया। 2 तरह की बातें हैं इसमें। पहला सवाल तो ये भी उठ रहा है कि जिस दिन ये कर्मचारियों पे, जैसे आप ये कहिए कि कर्मचारी आगे बढ़ रहे थे और बल प्रयोग हो रहा था दोनों तरफ से, जैसे आपने कहा चलिए मान लेते, उस समय विपक्ष के नेता कर्मचारियों के समर्थन में सामने क्यों नहीं आए? कर्मचारी ये भी पूछ रहे हैं कि हालांकि ये अलग बात है कि मुकेश अग्निहोत्री सीएलपी लीडर है जो हाउस में, उन्होंने इस मामले को बहुत ज्यादा उठाया है। पिछले कल भी जब हमने देखा है, एक साथ उन्होंने एक और चीज भी कही है कि मुख्यमंत्री अपने थ्रू आउट कैरियर या अब तक जितने भी मुख्यमंत्री के तौर पर थे उनको जेंटलमैन कहा जाता था, या कहा, चलो ये मुकेश अग्निहोत्री के शब्द है जो मैं कह रहा हूँ कि पहले जेंटलमैन थे अब वो स्ट्रॉन्ग मैन बन गए हैं। स्ट्रॉन्ग मैन, जेंटलमैन से उनका ये मतलब होगा कि पहले ऐसा माना जाता है कि मुख्यमंत्री सबकी बात सुनते थे और सुन भी रहे थे, और अब स्ट्रॉन्ग मैन क्योंकि अब थोड़ा सा उन्होंने थोड़ा गियर चेंज किया है अपनी पर्सनैलिटी में और थोड़ा वो देख भी रहे हैं कि ठीक है मैं ऐसे नहीं ऐसे निपटूंगा, तो उस आदमी को भी ढूंढ रहे हैं जिसने मुख्यमंत्री को ये सलाह दी है कि आप जेंटलमैन से स्ट्रॉन्ग मैन बन जाइए। हालांकि कर तो वो टीज रहे थे मुख्यमंत्री को। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं? कांग्रेस को इस नजरिए से कैसे देखेंगे? देखिए, 2 बातें थी। आपने एक बात ये बोली कि जब वो प्रदर्शन हो रहा था, ये कर्मचारियों पे बल प्रयोग हो रहा था, तो उस
वक्त विपक्ष कहाँ था। जी जी। तो विपक्ष की क्या ये दोहरी नीति है? बड़ी बात है। दो चीजें उसमें कहूंगा, विपक्ष ने समर्थन दिया और विपक्ष का समर्थन बहुत जायज है। साथ ही आप ये चीज भी देखिए कि विपक्ष ने, कांग्रेस ने ये भी तो दावा किया है कि अगर भविष्य में अगर वो सरकार में आते हैं तो ओपीएस को लागू करेंगे। एक पहलू ये है। हाँ, दूसरा पहलू ये है कि उन्होंने उस वक्त उनका समर्थन क्यों नहीं किया? तो उस वक्त समर्थन कानूनी तौर पर नहीं बनता था, इसलिए कि कर्मचारियों ने उस वक्त कानून तोड़ा था और वो उस क्षेत्र में जा पहुंचे थे जहां उनको पहुंचने की इजाजत नहीं थी। उस वक्त अगर ऐसे आंदोलन को या ऐसे आंदोलन में कूदे लोगों का पक्ष लेने का मतलब था कि आप कानून भी तोड़ रहे हैं और ऐसे लोगों का समर्थन कर रहे हैं जो कानून को मानते नहीं हैं। तो दूसरा पहलू ये है। जहां तक आपने बात की कि मुख्यमंत्री जो था उनका जो दूसरा चेहरा सामने आया है, देखिए स्ट्रॉन्ग मैन, जैसे मुकेश, वो स्ट्रॉन्ग मैन, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग मैन किस रूप में है वो भी एक अलग विषय है। कर्मचारी आंदोलन में है, वहां सरकार की जो छवि है वो दांव पर है। आप बार बार आंदोलन करेंगे, सरकार को चुनौती देंगे तो सरकार के मुखिया के रूप में उनको तेवर कड़े भी करने पड़ेंगे, स्ट्रॉन्ग मैन बनना पड़ेगा, आपका कहना। जी जी अवस्थी जी, अच्छा आपने जैसे कहा, चलिए इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अब JOAIT पोस्ट कोड 817 वाले जो है ना जी, वो भी कल सोमवार को प्रदर्शन कर रहे हैं। उनको प्रशासन की ओर से जगह दी गई है चौड़ा मैदान में, जैसे पहले वालों को दी गई थी। बुलंद करेंगे वो आवाज। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता है कि वो भी विधानसभा की ओर कूच करना चाहें? अगर मान लीजिए ऐसा होता है तो आप क्या समझते हैं, फिर उसका क्या एंगल जाएगा? या फिर जो एनपीएस कर्मचारियों पे कार्रवाई की है प्रदेश सरकार ने, FIR करवा के कई सारे कर्मचारी, दर्जनों कर्मचारियों पे, उसका असर दिखेगा और अब कोई कर्मचारी कम से कम ऐसा नहीं करेगा? क्या आपका राय क्या है? बिल्कुल 100%। ये जो पिछले 2-3 दिनों में ओपीएस कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई है, उसका असर कल के प्रदर्शन पर दिखेगा। जो ओपीएस जहां तक पहुंच पाए थे, ये जो JOAIT के जो जुड़े हुए सदस्य वहां तक पहुंचना उनके लिए टेढ़ी खीर होगा। कल सरकार एग्रेसिव होगी और निश्चित तौर पर एग्रेसिव होगी, उनको उतने कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं मिलेगी। एक बात तो ये है। दूसरा, जहां तक JOAIT का मसला है तो मुझे लग रहा है कि इनके बहुत से जो विषय हैं वो तो अदालतों में विचाराधीन हैं और मुझे लग रहा है कि अदालतें क्या फैसला लेती हैं, अदालत क्या फैसला देती है, उस पर हमें जरूर गौर करना चाहिए। जी जरूर गौर करना चाहिए। लेकिन अवस्थी जी, कहीं ऐसा तो नहीं लगता है आपको कि देखिए जैसे विपक्ष ने एक तरह से समर्थन की घोषणा की है ना, तो मामला ज्यादा कहीं उलझ ना जाए, ये साल जो है वो चुनावी है। हर कोई, वैसे अवस्थी जी इसमें एक सवाल जो है वो बार बार पूछा जा रहा है, हर कोई पूछ रहा है, हर कोई हैरान है कि प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के खिलाफ, देखिए ऐसे जो प्रदर्शन मोस्टली कार्रवाइयां होती हैं वो शुरू के 2 या 3 सालों में सरकारें करती रही हैं, लेकिन चुनावी वर्ष, और चुनावी वर्ष में क्या, अब तो कुछ महीने ही बच गए सरकार के इलेक्शन फेस करने को लेके, तो क्या लगता है कि ये कर्मचारियों के खिलाफ अब सख्त रुख क्यों अपनाया गया है? बेटर होता थोड़ा पहले ही कर लेते, या इशारे या कुछ वो चले जाते। हम याद रखें उस दिन से हुआ जब मुख्यमंत्री साहब ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि जिसने बात करनी है वो अपनी बात शांति से रखे, है ना जी, अदरवाइज फिर हम इसको देख लेंगे। जी। तभी हुआ था ना अवस्थी जी। बात आपने सही कही कि क्योंकि अदरवाइज अगर एक के बाद एक आंदोलन सामने बड़े होते दिख रहे थे सरकार को, तो क्या ये फैसला इसीलिए लिया गया? और इससे पहले तो मुख्यमंत्री बड़े ध्यान से सुनते थे ना सबकी बात। आप एक बात कर रहे थे कि ये जो थे प्रदर्शन इस वर्ष में क्यों हो रहे हैं, तो पहले आप देखिए कि कर्मचारी भी पिछले 4 वर्ष तक इंतजार कर रहे थे कि सरकार उनके हक में फैसले सुनाएगी, और ऐसा होता भी है कि अंतिम वर्ष में बहुत से ऐसे फैसले लिए जाते हैं जो आम जनता या कर्मचारी वर्ग के हित में होते हैं। सरकार ने वैसा प्रयास किया भी, जो 6 पे कमीशन था, जो उसको क्यों अंतिम वर्ष के कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले ही लागू किया गया। वो पंजाब पहले कर चुका, केंद्र पहले, हरियाणा पहले कर चुका था। जी, सरकार की एक चाल थी जिसमें सरकार कामयाब होती नहीं दिख रही है, वो अलग बात है, लेकिन सरकार ने कोशिश की। और कर्मचारियों को अगर बात रास नहीं आई तो उनके लिए इससे बेहतर मौका कब होगा? जब सरकार जो थी वो अंतिम वर्ष में हो, चुनाव 6 महीने बाद, 6-7 महीने बाद चुनाव का माहौल बनेगा, तो कर्मचारी अब नहीं आंदोलन करेंगे, अब नहीं अपनी बात रखेंगे तो कब रखेंगे? बिल्कुल सही बात है, अब नहीं तो कब नहीं। बड़ी बात यही है कि देखिए सरकार ने अपने पत्ते खोल दिए, सरकार ने कर दी है FIR कर्मचारियों के ऊपर। अब कर्मचारी कैसे रिटेलिएट करते हैं? क्या कर्मचारी और सरकार एक मेज पर बैठकर कुछ वार्ता करते हैं और ये जो तलखी है माहौल में ये घुलती है और उसके बाद से ये FIR या मामले जितने हैं वो वापस लिए जाते हैं, या फिर रिटेलिएशन ज्यादा बढ़ जाएगी सरकार के खिलाफ? ये देखने वाली बहुत बात होगी अगले कुछ दिनों में। तो माहौल कैसा रहेगा ये डिसाइड हो जाएगा, कुछ ही दिन की बात है अवस्थी जी।